गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में बात किया था। तो आज के इस सेशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसको अगर हम लोग एक्स डैश एंड वाई वाई डैश ऐसे एक कोऑर्डिनेट ग्राफ ले लें, तो यहाँ पर एक पैराबोला है जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब हम लोगों को इस पैराबोला के अंदर जो कॉर्ड हमें दिख रहा है, इस कॉर्ड का इक्वेशन हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ये जो कॉर्ड है ये इस पैराबोला के फोकल पॉइंट से या फोकस से पास करता है, जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a,0 और इसे हम लोग कैपिटल F से डिनोट कर लेते हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला से हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर सिचुएटेड है तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा a_t स्क्वायर, x का कोऑर्डिनेट एंड y का कोऑर्डिनेट हो जाता है 2at। तो मान लेते हैं यहाँ पर इस फोकल कॉर्ड का जो दो एंडिंग पॉइंट है, एक है P एंड दूसरा है Q, एंड P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है a_t1 स्क्वायर, 2a_t1 एंड Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है a_t2 स्क्वायर, 2a_t2। तो इन दैट केस इक्वेशन ऑफ जो लाइन PQ होगा, अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग जाने तो यहाँ से हम लोग लाइन का इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। y माइनस 2a_t1 इक्वल्स टू 2a_t2 माइनस 2a_t1 बाई a_t2 इसका स्क्वायर माइनस a_t1 इसका स्क्वायर इंटू x माइनस a_t1 स्क्वायर। अब यहाँ से y माइनस 2a_t1 और इस यहाँ से 2a को कॉमन ले ले तो t2 माइनस t1 और नीचे a को कॉमन ले ले तो हो जाएगा t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 इंटू x माइनस a_t1 स्क्वायर। अब यहाँ से t1 माइनस t2 कैंसिल एंड a कैंसिल, तो यहाँ से ओनली रह जाएगा y माइनस 2a_t1 इक्वल्स टू 2 बाई t2 प्लस t1 इंटू x माइनस a_t1 इसका स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा y इंटू t2 प्लस t1 माइनस 2a_t1 t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 2x माइनस a_t1 इसका स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा y इंटू t2 प्लस t1 इक्वल्स टू 2x माइनस 2a_t1 t2 एंड दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द फोकल कॉर्ड। तो आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। अब इस फोकल कॉर्ड की जो दो एक्सट्रीम पॉइंट है P एंड Q, इन दोनों का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने T1 एंड T2 के पैरामीटर के रेस्पेक्ट में ले लिया। मान लीजिए अगर सिंगल T होता तब P एंड Q के जो कोऑर्डिनेट आते उसमें क्या रिलेशन रह जाता, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये जो फोकल कॉर्ड है ये हम लोगों ने बोला ये फोकस से पास करता है, और फोकल कॉर्ड का जो इक्वेशन आया पैरामेट्रिक फॉर्म में वो था y t1 t2 इक्वल्स टू 2x प्लस 2a_t1 t2। तो सिंस ये फोकल कॉर्ड इस फोकस से पास करता है तो इस फोकस का जो कोऑर्डिनेट है a,0 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिख लेते हैं फोकस का जो कोऑर्डिनेट है a,0 ये सेटिस्फाई करेगा दिस इक्वेशन 1। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू बिठा दें तो यहाँ से हो जाएगा 0 इंटू t1 प्लस t2 2 इंटू x की जगह a 2a_t1 t2। तो अल्टीमेटली यहाँ से आ जाएगा 2a को कॉमन ले ले t1 t2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से लिख सकते हैं t1 t2 इक्वल्स टू माइनस 1, और यहाँ से लिख सकते हैं t2 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई t1। तो यहाँ से एक रिलेशन हम लोगों को पता चल गया कि अगर t1 एंड t2 दो पैरामीटर है तो फोकल कॉर्ड को पैरामीट्रिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा t2 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई t1। अब इन t2 एंड t1 के बदले हम लोग अगर सिंगल t ले ले पैरामीटर तो वहां से p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा a_t स्क्वायर, 2a_t। तो q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा t2 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई t1। तो यहाँ पर a इंटू t की जगह हो जाएगा माइनस 1 बाई t इसका स्क्वायर, 2a माइनस 1 बाई t। तो इसको लिख सकते हैं q इक्वल्स टू a, यहाँ पर सिंस स्क्वायर है तो 1 बाई t स्क्वायर एंड यहाँ पर माइनस 2a बाई t। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर a_t स्क्वायर एंड 2a_t ऐसा हो जाए तो यहाँ पर एक q पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a बाई t स्क्वायर माइनस 2a बाई t। तो
इसके ऊपर अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला प्रॉपर्टीज है ये जो लेंथ है PQ, इस PQ का लेंथ क्या होगा, फोकल कॉर्ड मतलब इस फोकल कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। नाउ द टॉपिक इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, मतलब इस PQ का लेंथ क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग यूज करें तो PQ का लेंथ आ जाएगा √ऑफ a/t² माइनस a/t² इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 2a/t माइनस 2a/t इसका होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा a² 1/t² माइनस t² इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस माइनस लेकिन स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और 2 हो जाएगा 4 a² 1/t प्लस t इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से a² को पूरा कॉमन ले लें एंड 1/t प्लस t इसका होल स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो यहाँ से आ जाएगा 1/t माइनस t इसका होल स्क्वायर प्लस 4। तो इसे लिख सकते हैं a² 1/t प्लस t इसका होल स्क्वायर, एंड यहाँ से आ जाएगा 1/t प्लस t इसका होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस 1/a होल स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस 2a एंड 1/a कैंसिल प्लस 1/a इसका होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये आ जाएगा a² प्लस 2 प्लस 1/a²। तो इसे लिख सकते हैं a प्लस 1/a इसका होल स्क्वायर। इन द सेम वे यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट करने पर अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगा a इंटू 1/t प्लस t इसका होल स्क्वायर, वेयर t इज ए पैरामीटर। तो दिस इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। अब यहाँ से एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि कोई दो नंबर के बीच अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ले ले तो एरिथमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन से हमेशा ग्रेटर और इक्वल्स आता है। तो अब यहाँ पर हम लोग अगर दो नंबर ऐसे ले ले, एक को t एंड एक को 1/t, तो इन दोनों का जो एरिथमेटिक मीन आएगा वो जियोमेट्रिक मीन से हमेशा ग्रेटर और इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि t प्लस 1/t ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब इसका स्क्वायर करें t प्लस 1/t, तो ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू 4। अब इसको a से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा t प्लस 1/t इसका होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 4a। अब ये जो लेंथ था ये तो था लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, और 4a जो थे वो है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम एंड फोकल कॉर्ड में डिफरेंस क्या है, देखिए लेटस रेक्टम जो है वो भी पैराबोला के फोकस से पास करता है एंड फोकल कॉर्ड जो है वो भी पैराबोला के फोकस से पास करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि लेटस रेक्टम पैराबोला के इस फोकल कॉर्ड से परपेंडिकुलरली पास करता है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। ये हो जाएगा लेटस रेक्टम। एंड फोकल कॉर्ड जो है वो पैराबोला के फोकस से पास करेगा लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होगा, ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है। ये हो जाएगा फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड का जो लेंथ है वो हमेशा 4a से बड़ा या 4a के समान आएगा। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला इज लेटस रेक्टम, मतलब जो कोई भी फोकल कॉर्ड होगा पैराबोला में वो लेटस रेक्टम के लेंथ से ज्यादा या लेटस रेक्टम के लेंथ के समान होगा। तो आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। तो अब फोकल कॉर्ड के ऊपर एक दो प्रॉपर्टीज है, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।